नमस्कार किसान साथियों। साल 2024 आलू के किसान भाइयों के लिए कैसा साल रहेगा ये तो अब समय ही बताएगा। एक महीना और रह गया है आलू खुदाई में, सब पता लग जाएगा। अभी जो नए रेट हैं वो खुले नहीं हैं चिप्सोना वैरायटी के या जो लंबी समय की वैरायटी हैं उनके। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक जानकारी दूंगा। अभी परसों ही एक खेत का सौदा हुआ था किसान साथियों, जिसमें कि किसान भाई को 10,000 रुपये बीघा के हिसाब से उनकी फसल का जो पैसा है वो उनको मिला। 10,000 रुपये बीघा के हिसाब से व्यापारी ने कीमत लगाई खेत की। 30 बीघा का चक है, मतलब कि 5 एकड़ के आसपास का चक है उनका वो। तो 10,000 रुपये बीघा के हिसाब से व्यापारी ने खेत की कीमत लगाई। वैरायटी की बात करूं तो उनकी पुखराज वैरायटी थी, जो कच्चे आलू जिसे हम बोलते हैं वो आलू थे। 10,000 रुपये बीघा के हिसाब से क्या लगता है आपको? अब 10,000 रुपये बीघा के हिसाब से जो उसके आलू गए हैं किसान भाई के व्यापारी के हाथों में, लागत उनको मिली होगी या नहीं मिली होगी? और मुनाफे की अगर मैं बात करूं तो कैसा मुनाफा उनको मिला होगा किसान भाई को? आपकी क्या राय है इस संबंध में, मुझे ज़रूर बताएं किसान साथियों। अगर आप मेरी राय जानना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपये बीघा के हिसाब से अगर जो इसकी खेत गया है आलू का, उसमें मुझे लगता नहीं कि इतना कुछ ज़्यादा मुनाफा उनको मिला होगा किसान भाई के लिए। क्योंकि आलू की फसल में मिनिमम 1.5 या 2 बैग प्रति बीघा के हिसाब से किसान भाई NPK या DAP डालते हैं। तो वो ही करीब करीब 3,000 रुपये के आसपास का हो गया मीटर, ठीक है। और कुछ किसान भाई अलग से पोटास भी डालते हैं, और तुम्हारी की सल्फ़र है या जाइम वगैरह हैं, ये सब बेसल डोज में लगाते हैं। अब अगर स्प्रे की बात करूं तो 3 तो स्प्रे मिनिमम हो ही जाती हैं खेतों में। एक स्प्रे की अगर मैं बात करूं 1 एकड़ की, तो वो लगभग 600-700 रुपये के आसपास बैठ जाती है आराम से। तो 3 स्प्रे अगर खेत में हुई हैं तो 18 करीब 2,000 रुपये उसके हो गए स्प्रे के, और ज़्यादा हो गए, मिनिमम बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, 2,000 रुपये। अब रही साहब खेत की तैयारी, जो खेत की तैयारी हुई थी जुताई वगैरह, उसमें भी अच्छा खासा पैसा लगता है खेत को रेडी करवाने में, खेत को तैयार करवाने में। तो मुझे लगता नहीं कि इतना कुछ मुनाफा किसान भाई को उनको मिला होगा जिनके आलू 10,000 रुपये बीघा के हिसाब से गए हैं खेत से। अब अगर मैं ये जिप्सोना 1 जो वैरायटी है इनकी बात करूं तो मेरे हिसाब से कम 20,000 रुपये बीघा के हिसाब से अगर खेत से आलू बिके तो कोई नुकसान नहीं है किसान भाई के लिए बेचने में। क्योंकि उसमें खुदाई भी व्यापारी की रहती है, और लदाई जो भी काम है टोटल वो करेगा, आपको कोई मतलब नहीं खेत से। आपको तो बस अपना खेत एक बार उसको नाप के दे देना है कि साहब इतने बीघा खेत है हमारा ये, तो वो अपने आप नाप लेगा उसके लिए जो भी है। बाद बाकी पैदावार कम रही ज़्यादा रही उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आलू का साइज़ छोटा है या मोटा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको जो आपके पैसे हैं एक तय कीमत के, वो आपको मिल जाएंगे किसान साथियों। तो ये जो सौदा होता है ऐसा वाला, दोनों ही पक्ष में जाता है। अगर रेट अच्छा आगे चल के तो व्यापारी के हाथ में लड्डू आ जाते हैं, अगर रेट ख़राब चला जाता है तो थोड़ा उसको नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर पैदावार अच्छी मिल जाए खेत से तब भी उसको फ़ायदा हो जाता है। तो बहुत कम चांस रहते हैं ऐसे में कि व्यापारी को नुकसान जाए किसान साथियों, समझे। तो सोच समझ के ही अपनी खेत का सौदा करें किसान साथियों, मेरी सलाह आपको यही रहेगी, सोच समझ के अपने खेत का सौदा करें। क्योंकि काफ़ी जगह पे जो रोग है इस बार आलू की फसल में आया है, पैदावार भी कुछ डाउन दिखाई दे रही है और साल के मुताबिक इस साल। तो उम्मीद करते हैं ऐसी कि पैदावार डाउन होने के वजह से जो रेट है आलू का वो मिले अच्छा आगे चल के। अभी नहीं मिलेगा तो आगे चल के रेट ज़रूर आएगा आलू का। तो अगर आप रोकने की कंडीशन में हैं, कोल्ड में डालने की कंडीशन में हैं, तो आप ज़रूर डालें कोल्ड में। खेत से सौदा एकदम ना करें, खूब अच्छे से जांच परख के तभी सौदा करें। क्योंकि 4 महीने की जो फसल है, आपने अच्छे से मेहनत की है खेत में, पूरी लागत लगाने के बाद मज़ा कोई और ले तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा हिम्मत रखें, रिस्क लें, एकदम से किसी की बातों में आके सौदा ना करें खेत का अपने। कोई इतना बड़ा मुनाफा नहीं मिलेगा शुरू में बेचने पे, ठीक है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप ज़रूर उसको कोल्ड में ले जाएं आलू के लिए। उम्मीद यही करते हैं इस साल के साहब आलू का जो रेट है वो ज़रूर आएगा इस साल। तो परेशान ना हो, चिंतित ना हो किसान साथियों, मात्र 20 दिन की देखभाल और रह गई भी आलू की फसल में। उम्मीद यही करते हैं अच्छे से आपकी जो फसल है
पैदावार आपको मिले, बम्पर साइज आलू का मिले आपको। और जो भी कोई आपकी समस्या हो तो मुझे बताएं आप कमेंट के माध्यम से, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चर को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।